हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? वेलकम करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सचिन मैथ्स पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे और कुछ एसएससी के चैप्टर और बैंकिंग के हम मिला के पढ़ रहे थे। तो हमने एक चैप्टर पूरा कंप्लीट किया था, इनइक्वालिटी। सबसे पहले हमने उसके टाइप्स डिस्कस किए, फिर प्री में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये बताए, मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी हमने डिस्कस किए। तो वन बाय वन सारे टाइप वगैरह हमने कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले इनइक्वालिटी की वीडियो देख लीजिएगा। तो आज हम अपना अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में, नंबर सीरीज। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज की अगर हम बात करें तो देखिएगा, नंबर सीरीज जो है, ये कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो उसमें प्री में 5 क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स के। और अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में भी इसका वेटेज अच्छा है। 1 या 2 क्वेश्चन देखे जाते हैं मेंस में भी, 1 या 2। प्री में तो 100% आता ही है, मेंस में 1 या 2 क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है नंबर सीरीज, प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैं नंबर सीरीज में बता दूं, जैसे कि हमने इनइक्वालिटी पढ़ा था, तो वहां पे 100% सॉल्यूशन है कि आप हर एक सवाल को 100% कर सकते हैं। तो वहां पे अगर प्रैक्टिस कम भी है तो भी बात बन जाएगी। सिंप्लीफिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो सिंप्लीफिकेशन भी ऐसा कोई नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते, वहां भी 100% आप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है। तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की नीड क्यों है? क्योंकि इसमें हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है, कुछ आइडिया होता है जिन्हें ध्यान में रखते हुए हमें इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। तो जितने ज्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, जितने ज्यादा आप मॉक से नंबर सीरीज करते हैं, उतने ज्यादा पैटर्न आपको पता चल जाते हैं। और जितने ज्यादा पैटर्न आप जानते हैं, उतनी ही प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है नंबर सीरीज के क्वेश्चनों को करने में। हाँ, ये कंफर्म है कि 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो चारों क्वेश्चन करेंगे, पांचों क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5 के 5 क्वेश्चन करके आते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 3 से 4 क्वेश्चन पे रुक जाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रैक्टिस की जरूरत है। तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस अगर आप करनी है तो आप नंबर सीरीज की जरूर करें। मेरी ये एडवाइस आपको है, आप डेली बेसिस पे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे करें, ताकि आप नए नए पैटर्न को जान पाएं और आप नंबर सीरीज का जो डर है वो अपने माइंड से निकाल पाएं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, नंबर सीरीज की अगर हम बात करें तो प्री में मैंने आपको बताया 5 क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम बात करें प्री में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो बेसिकली नंबर सीरीज 3 सेक्शनों में डिवाइड है, जो हाल फिलहाल एग्जाम में देखा जाता है। एक होता है मिसिंग नंबर सीरीज, जिसमें मिसिंग नंबर निकालना होता है। एक होता है रोंग नंबर सीरीज, की सीरीज दी हुई है, हमें बताना होता है इसमें कौन सा रोंग है। और एक जो मेंस में कई बार देखी जाती हैं, जिन्हें हम न्यू पैटर्न सीरीज बोलते हैं, तो ये मिसिंग और रोंग ही होती है एक्चुअली तो। लेकिन न्यू पैटर्न क्यों बोला जाता है कि इसमें वो कुछ ना कुछ एडिशन करके क्वेश्चन को नया फ्रेम बनाने की कोशिश करता है, कुछ एक्सटेंड करने की कोशिश करता है। तो हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम मिसिंग नंबर की जो सीरीज है उसे जानेंगे, क्या पैटर्न हो सकते हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। उसके बाद हम रोंग नंबर सीरीज के बारे में बात करेंगे, और सबसे लास्ट में हम न्यू पैटर्न सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो टोटल मिला के 3 पार्ट आने वाले हैं नंबर सीरीज के। एक पार्ट आज मैं अपलोड कर दूंगा और 2 पार्ट कल हम अपलोड करेंगे, और 3 पार्टों में हम पूरा नंबर सीरीज को कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिएगा इसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना होता है। देखिएगा, जैसे मैं एक सीरीज लिखूं, मिसिंग नंबर सीरीज से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो मैंने सीरीज लिखा आपके सामने, जैसे 2, फिर हमने इसमें 2 ऐड कर दिया तो कितना हुआ 4, फिर हमने इसमें 4 ऐड कर दिया तो कितना हुआ 8, फिर हमने इसमें 6 ऐड कर दिया तो कितना हुआ 14, फिर मान के चलिए हमने इसमें 8 ऐड कर दिया तो कितना हो गया ये 22। और आपसे पूछा जाए बताइए अगला नंबर क्या है, तो आप देख पा रहे हैं 2 ऐड हुआ है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, दो दो इंक्रीमेंट करके ऐड हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे 10 ऐड करें तो आंसर कितना हो जाएगा 32। तो ये एक मिसिंग का टाइप है। तो आपने देखा, जब भी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि क्या क्या सीरीज हो सकती है। देखिएगा, या तो सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी,
या तो सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी कि सीरीज में हर एक नंबर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इंक्रीज आप जानते हैं या तो एडिशन की हेल्प से होती है या फिर मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से होती है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, अगर सीरीज एडिशन की हेल्प से आगे बढ़ती है तो नंबर धीरे धीरे बढ़ते हैं, बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है, बहुत रैपिडली नंबर नहीं बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन देखें, जैसे किसी ने इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना हो जाएगा 4, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, 96 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 768। अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7680 एंड सो ऑन। तो आप देख पा रहे हैं सेम क्वेश्चन अगर हम एडिशन से बढ़ाते हैं तो नंबर के बीच में गैप कम होता है और अगर सेम क्वेश्चन को हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू बढ़ाएं तो रैपिडली इंक्रीज होता है। तो अगर सीरीज स्लोली बढ़ रही है धीरे धीरे, तो हम कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि एडिशन है, या हम कह सकते हैं नंबर के बीच में अगर गैप कम है तो वो एडिशन से है। और अगर सीरीज रैपिडली बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन उसमें फैक्टर होता है। तो या तो सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है पेपर में, या सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो सेम चीजें हम जानेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि या तो सीरीज माइनस की हेल्प से कम होती है या सीरीज डिवीजन की हेल्प से कम होती है। तो अगर डिवीजन हुआ है तो रैपिडली घट जाएगी, तेजी के साथ उसमें चेंजेस आते हैं नंबर में। और अगर माइनस से है तो स्लोली उसमें धीरे धीरे कमी देखी जाती है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। तो या तो सीरीज इंक्रीजिंग है या सीरीज डिक्रीजिंग है, या आपको देखने को मिलेगी सीरीज कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज लाइक दिस। तो इसमें क्या होगा, या तो प्लस या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, या हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चल रहा है अगर तेजी से है। तो ये कुछ बेसिक आइडियाज होते हैं और कुछ आपको ध्यान रखना होता है। जैसे मैं सीरीज लिखूं, मैंने लिखा 0, हमने यहाँ पे लिख दिया 3, एक नंबर मान के चलिए हमने लिख दिया यहाँ पे कितना 8, एक हमने लिख दिया कितना 15, एक हमने लिखा 24। मैं जानना चाहता हूँ ये सीरीज क्या है। तो देखिएगा स्क्वायर और क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो या तो किसी सीरीज में इसका स्क्वायर या क्यूब डायरेक्टली लिखा मिलता है, या किसी सीरीज में क्या हो सकता है स्टूडेंट कि स्क्वायर क्यूब के आसपास मिल सकता है। जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ ये 1 का स्क्वायर -1 है, हम ये देख पा रहे हैं 2 का स्क्वायर -2 है, हम ये देख पा रहे हैं ये 3 स्क्वायर -1 है। तो इस तरीके से 4 स्क्वायर -1 है, 5 स्क्वायर -1 है। तो अगला टर्म कहीं ना कहीं 6 स्क्वायर -1 होगा, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। और पैटर्न का मतलब क्या है कि जो पैटर्न मिनिमम 3 में फॉलो कर जाए या उससे ज्यादा में फॉलो कर जाए तो हम कहेंगे ये सेम पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो आगे क्या हो जाएगा 35, इस तरीके से। तो स्क्वायर क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप सभी स्क्वायर क्यूब कम से कम 50 तक के स्क्वायर याद रखें और क्यूब कम से कम 20 तक की क्यूब आप याद रखेंगे। तो उसके बाद एक और सीरीज का आपको ध्यान रखना होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्राइम नंबर की सीरीज होती है। जैसे मैंने लिखा 2, 3, 5, 7, 11, आगे क्या आने वाला है तो आप कहेंगे 13। तो ये सीरीज ओड नंबर की नहीं है, ये प्राइम नंबर की सीरीज है। तो प्राइम नंबर की सीरीज पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मिसिंग नंबर सीरीज के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिसिंग नंबर सीरीज। तो देखिएगा मिसिंग नंबर सीरीज पे हम स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज हमारा टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में आपके सामने लिखा है टाइप 1। बेसिकली 5 टाइप्स जो है, बेसिकली 5 टाइप्स है मिसिंग नंबर सीरीज में, जिनमें एग्जामिनर ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। अब मिसिंग नंबर सीरीज में सबसे पहला है हमारा कि हम जो करेंगे ये सबसे पहले डिफरेंस बेस्ड मिसिंग नंबर सीरीज है। तो डिफरेंस बेस्ड मिसिंग नंबर सीरीज का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो सीरीज है आप देख पा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 280, 295, 325। तो सीरीज इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले अगर सीरीज इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं ये एडिशन से है, आप मानते हैं। या तो ये सीरीज एडिशन से है या फिर मल्टीप्लिकेशन से हो सकती है। तो आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आप देखेंगे कि नंबर के बीच में गैप बहुत ज्यादा नहीं है।
तो बहुत सारी सीरीज आपको देखने में ऐसी मिलेंगी जिसमें आप डायरेक्टली ये चीज देख पाएंगे कि एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन कहीं कहीं मन में ये डाउट आएगा आपके कि हो सकता है एडिशन है, कभी मन कहेगा कि हो सकता है मल्टीप्लिकेशन है। तो कहीं भी अगर ऐसी समस्या आएगी तो हम सबसे पहले एडिशन की हेल्प लेते हैं। सबसे पहले हम हेल्प लेंगे एडिशन की। तो हम ये जो टाइप वन पढ़ने वाले हैं इसमें हर क्वेश्चन में हम एडिशन सोचेंगे। लेकिन एग्जाम में तो कोई आपको नहीं बताएगा कि एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है। तो आपको सीरीज को देख के आइडिया लगाना है। कुछ सीरीज जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा जो कंफर्म हो जाएगा कि ये एडिशन से है मल्टीप्लिकेशन से है। लेकिन जहाँ कंफर्मेशन नहीं है तो वहां आपको क्या ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आपको एडिशन ही अप्लाई करना है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है हम करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा आप देख पा रहे हैं 280 है नंबर। उसके बाद नंबर है 295, फिर नंबर दिया हुआ है 325, उसके बाद नंबर दिया हुआ है 370 और सबसे बाद में है 430। और आपसे पूछा गया है बता दीजिए यहाँ पे क्या आएगा। तो आप देखिए सबसे पहले सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आप सबसे पहले नंबर के बीच में गैप लें, इसी का नाम लिखा हुआ है डिफरेंस बेस्ड सीरीज। तो ये जो डिफरेंस हम लेते हैं इसी को नाम होता है, आपने सुना होगा, स्टेप मेथड। इसी को हम स्टेप मेथड भी कहते हैं। तो टाइप वन में हम सारे सवाल स्टेप मेथड से करने वाले हैं। हालांकि पेपर में कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन अगर मन में डाउट है कि भाई प्लस से है या मल्टीप्लिकेशन से है तो भी आपको पहले एडिशन देखना होता है। तो देखिएगा स्टेप मेथड की हम बात करते हैं। तो आपने देखा सबसे पहले गैप कितने का है, तो आप कहेंगे +15 का है सर। उसके बाद आगे आप जाएंगे तो देखिएगा गैप कितने का है, तो 295 से 325। तो सबसे पहले आप जीरो वाला नंबर देखा करें। तो 295 से 5 जोड़ दें तो 300, और आगे 25 है तो 25 और 5 30। यहाँ पे कितना गैप है, तो 25 में 5 जोड़ेंगे 30, तो 5 तो अलग हो गया, और आगे 40 है तो 45। आप जितना जल्दी डिफरेंस निकाल पाएंगे उतना जल्दी आंसर आएगा। और यहाँ तो आपको पता ही है कितना है, +60 है। तो ये स्टेप मेथड का स्टेप वन लगाया हमने। तो कई बार आपको यहीं पे पैटर्न पता चल जाएगा, लेकिन कई बार आपको यहाँ पे पैटर्न पता नहीं चलेगा। तो अगर आपको यहाँ पे पैटर्न नहीं पता चल रहा है, जैसे जिसकी प्रैक्टिस है उसे पता है 15 1 जा, 15 2 जा, 15 3 जा, 15 4 जा, तो आगे आने वाला है 15 5 जा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिरकार क्या पैटर्न है, तो यू शुड सोलो फॉलो। तो आपको फॉलो करना है स्टेप टू को। तो स्टेप टू क्या है कि आप फिर से एक बार डिफरेंस ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा 15, ये डिफरेंस लेंगे +15, ये डिफरेंस लेंगे फिर से +15। तो आप देखेंगे एक वक्त जाके ये डिफरेंस हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, सेम। तो अगर ये सेम हो जाता है तो आप ये कंफर्म है कि ये स्टेप मेथड पे बेस ये क्वेश्चन है। कई बार स्टेप टू में सेम होगा, कई बार स्टेप थ्री में जाना पड़ेगा। स्टेप थ्री से ज्यादा आपको अप्लाई नहीं करना है। रेयर ही कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें स्टेप थ्री से आगे जाना पड़ेगा। तो आपने जैसे ही देखा ये नंबर के बीच में गैप सेम हो गया है, तो आप क्या करेंगे, एक बार फिर से आपको यही नंबर लिख लेना है। कितना लिखा, +15। तो आप स्टेप टू में हैं लेकिन आपको तो सीरीज का नंबर बताना है। तो सबसे पहले आप स्टेप टू से जाएंगे स्टेप वन में। ध्यान रखना, एक बार यही नंबर एक्स्ट्रा आपको लिख लेना है। तो कैसे करें, आप पीछे देखेंगे क्या हो रहा है आखिरकार, 15 और 15 30, 30 और 15 45, 45 और 15 60। तो 60 में अगर आप 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 75। लेकिन अभी तो आप सीरीज में नहीं गए। आप देखेगा कि पीछे क्या हो रहा है, तो एडिशन होते हुए सीरीज आ रही है। 325 + 45 370, 370 + 60 430। तो 430 में अगर आप 75 जोड़ देंगे तो आंसर कितना होने वाला है, 505। तो यही आपके सवाल का आंसर है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 505। उम्मीद है आप स्टेप मेथड को समझ पाए। अप्लाई करके दिखाता हूँ अगले सवालों में। जैसे कि क्वेश्चन टू आपके सामने है, तो फिर से स्टेप मेथड लगाते हैं। तो सीरीज में क्या लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, 100। दूसरा टर्म है 148, तीसरा है 220, उसके आगे लिखा हुआ है 316, फिर लिखा हुआ है 436, आगे लिखा हुआ है 580। आपको बताना है नेक्स्ट क्या। तो फिर से आप स्टेप मेथड लगाएं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 48 का गैप, यहाँ पे कितने का गैप है, तो 48 में 2 जोड़ेंगे 50, तो 50 से आगे 70 है, तो आप देख पा रहे हैं 72 का गैप है। इसे देखेंगे ये तो जीरो वाले, ये 80 और 16 96। जितना जल्दी आप डिफरेंस निकालेंगे उतना जल्दी आंसर आएगा। ये 120 है सीधे। आप देखेंगे 36 में 4 40 जोड़ेंगे और 140 आगे है, दिस इज 144। क्या आपको स्टेप वन में आंसर समझ आया? तो मुझे तो समझ आया है, लेकिन अगर आपको नहीं आया है तो आप एक बार फिर करें। जैसे
24 2 जा, 24 3 जा, 4 जा, 24 5 जा, 24 6 जा, दिस विल बी 24 7 जा, दिस इज 168। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार फिर से स्टेप मेथड लगाएं। स्टेप 2, तो आप देखेंगे फिर से आगे 24 का गैप, ये भी 24 का गैप है, आपने देखा ये भी 24 का गैप, दिस इज अगेन 24। तो सब जगह गैप अगर सेम है तो आप श्योर हैं कि ये डिफरेंस बेस्ड सीरीज है। तो एक बार आप फिर लिख लिया करें +2 4। अब यहाँ पे आप हैं स्टेप 2 में और जाना है सीरीज में। तो आप देखेंगे पीछे क्या होता हुआ आ रहा है, 96 और 24 120, 120 और 24 144। तो कहीं ना कहीं ये जब आप प्लस करेंगे तो आप फिर से 168 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको तो ये नंबर बताना है, तो आप फिर से देखें पीछे एडिशन होते हुए सीरीज चल रही है जिगजैग मोशन में। तो जब आप इसमें 168 जोड़ेंगे, आप देखें 316 120 436, इसमें जोड़ा ये आया, तो इसमें जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि आपको तो सीरीज में जाना है। तो ये 8 हो जाएगा, 8 एंड 6 14, 5 6 7। तो आंसर कितना आया 748, पहले वाला आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा 18 है, 48 है। आप एक बार वीडियो को पॉज करें, कमेंट में आंसर बताएं क्या आंसर होगा, फिर आप देखें कि अगर आंसर नहीं आया है तो हम आंसर कैसे निकालेंगे। बैंक में 5 में से एक सीरीज में स्टेप मेथड 100% लगता है, आप ये श्योर रहें। तो देखिए अगर मैं करूं यहां से तो 40, ये कितना है सीधे सीधे 30 है, ये कितने का गैप है 52, ये कितने का गैप है आप कहेंगे 80, ये कितने का गैप है तो देखिएगा 114। क्या आपको पैटर्न पता चला क्या है? तो मान के चले पैटर्न नहीं पता चला, स्टेप 1 में पैटर्न नहीं पता चला, आप फिर से डिफरेंस लें, फिर से डिफरेंस लेंगे तो 22, फिर से डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 जाके 60 28, फिर से डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 34। क्या यहाँ पता चला? हाँ, छः छः बढ़ते हुए आ रहे हैं, 22 + 6 28, 28 + 6 34। मान के चलिए आपको यहाँ भी पता नहीं चला, आपने ये ठान लिया है कि हम तो लास्ट में ही पता करेंगे +6। बोलिए +6। तो अब ये क्या हो चुका है डिफरेंस सेम। सेम डिफरेंस का मतलब है कि सेम आप तब कहते हैं जब मिनिमम दो चीजें पता हो, तो ही तो आप कहेंगे दिस इज सेम और नोट। तो एक बार मैंने क्या कहा था, एक बार और लिखें इसी चीज को, तो +6। तो इस बार ये तीसरे स्टेप में आया है, तो दिस इज स्टेप मेथड। तीसरे स्टेप में ये सेम आपको नजर आया, तो 34 + 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 40। लेकिन आपको तो सीरीज में जाना है और आगे जाएं, इसमें जब आप 40 जोड़ेंगे पीछे से आप देखें एडिशन होते हुए आ रहा है, दिस इज 154। और जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 44। तो आंसर इस सवाल का है 448। बोलिए समझ पाए बात को? स्टेप मेथड पे एक सवाल एग्जाम में जरूर आता है। देखिएगा अगला सवाल करते हैं, आपके सामने है, आप भी ट्राई करके देखेंगे। 9 है, फिर लिखा है 18, आगे लिखा है 32, फिर आगे लिखा है 56, नेक्स्ट लिखा हुआ है 95। ये आपसे पूछा गया है क्या? स्टेप मेथड लगाइए। पहला 9, जितना जल्दी आप ये डिफरेंस लिखेंगे उतना जल्दी आंसर आएगा। दो जोड़ेंगे 20 तो 14, क्योंकि आगे 12 है। 32 में 8 जोड़ेंगे 40, 16 और 8 24। फिर आगे आएंगे कितना हो जाएगा, 56 में 4 60, तो आगे 35, 35 और 4 39। क्या समझ आया भाई क्या पैटर्न है? तो मुझे तो समझ नहीं आया, तो मान के चलिए आप फिर से डिफरेंस ले लें, डोंट वरी। कितने का है 5, फिर डिफरेंस लें कितने का है 10, फिर गैप लें कितने का है बोलो 15। क्या अब दिख रहा है? 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा। नहीं दिखा तो अगले स्टेप में आप देख पाएंगे फिर से सेम है, तो एक बार आप फिर से लिख देंगे इसी को, तो 15 + 5 20। बोलिए 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा। तो ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है। तो अगर आपको ऊपर जाना है तो फिर से आप इसे ऐड करेंगे, दिस इज 59। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 154। तो एक सवाल इस मेथड पे कहीं ना कहीं बैंकिंग एग्जाम में आता ही है। तो टाइप 1 क्लियर हो रहा है 4। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे। सीरीज लिखी हुई है देखिएगा 10। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है 35, आगे लिखा हुआ है 251, फिर आगे आप देखेंगे 300, आगे आप देखेंगे 812। तो आपने देखा नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं सर, कहीं मल्टीप्लिकेशन तो नहीं?
हो सकता है, लेकिन हम टाइप 1 जो हमने फ्रेम किया है उसमें हम हर क्वेश्चन को स्टेप मेथड से करेंगे। तो अगर मन में डाउट थोड़ा आया, लेकिन फिर भी आप एक बार स्टेप लगा के देखें। तो ये कितना हो जाएगा बोले 25। इसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है। ये कितना है 216। ये कितने का गैप है बोलिएगा, 50 होता तो 50 का 49। ये कितने का है 512। आप बताएं, नंबर को देख के कुछ आइडिया लगा? यस सर। 5 स्क्वायर। ये क्या है जी? ये 6 की क्यूब है। ये क्या है 7 का स्क्वायर है। ये क्या है 8 की क्यूब है। तो पैटर्न पता चल रहा है। 5 6 7 8 कॉन्जुगेटिव नंबर है, तो 9 आएगा। स्क्वायर क्यूब तो फिर स्क्वायर आएगा। तो ये पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, तो ये होगा 81। तो 81 जैसे ही आप ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करते हुए आ रहे हैं, आंसर कितना हो जाएगा 3 और 81 और 8 89। तो आंसर कितना है 893 इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिएगा, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 टू, यहाँ पे 60, यहाँ पे 46, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन टैग, ये है 178 और यहाँ पे लिखा हुआ है 292। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर मिसिंग बीच में आया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकती है आंसर निकालने में। तो स्टेप मेथड लगाएंगे पहले। ये कितने का है बोलो 14। ये कितने का गैप है? आपने कहा 30। ये कितने का गैप है? हमें नहीं पता। ये कितने का गैप है? ये भी नहीं पता। ये कितने का गैप है? तो 12 में से 8 4 और 28 में से 17 या। अब स्टेप मेथड ये है, आप बताओ क्या कोई पैटर्न पता चला? या तो आप कोई ऐसा पैटर्न बनाए जो यहां से यहां तक फॉलो कर जाए। लेकिन अगर हम ऐसा पैटर्न नहीं बना पा रहे हैं तो हमें क्या करना है, एक बार फिर से डिफरेंस लेना है। देखिएगा, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 16। ये डिफरेंस नहीं पता। ये डिफरेंस भी नहीं पता। ये डिफरेंस भी नहीं पता। लेकिन ये आपको पता है कि अगर स्टेप मेथड है तो एक वक्त जाके गैप सेम हो जाएगा। और गैप सेम आप हमेशा जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज है जहां पे गैप सेम होता है। तो जहां भी गैप सेम करने की आप सोचे, आपका टारगेट है आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने की सोचे। तो एक तो इस सवाल में मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना सिखाऊंगा। एक आगे और मेंस में सवाल आएगा जिसमें आपको इसी तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी पड़ेगी। अदरवाइज आपको पैटर्न सोचना पड़ेगा कि भाई क्या पैटर्न है। तो ऐसा सोच पाना मुश्किल है। तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के तरीकों को देखेंगे कि आप देखेंगे 30 था नंबर और यहाँ पे बढ़ते हुए ये पहुंच गया 114। तो ये कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे सर ये 84 बढ़ चुका है। तो 30 से 114 अगर ये नंबर हुआ है, तो ये 84 बढ़ने का रीजन कौन है? एक ये बॉक्स, एक ये बॉक्स, एक ये बॉक्स। ऐसा क्यों सर? आप देखेंगे, जैसे मान के चलिए 30 से हमें नंबर पहुंचाना है 70। तो 30 में मैंने 10 जोड़ दिया तो कितना आया 40। फिर मैंने इसमें 20 जोड़ दिया तो कितना आया 60। फिर मैंने इसमें 10 जोड़ दिया तो कितना आया 70। तो आपने देखा 30 से 70 अगर पहुंचे हैं हम, तो 40 जो ये बढ़ा है, तो 40 इन तीनों का सम है। क्योंकि इसमें एडिशन करने के बाद ही तो आप आगे बढ़े हैं। 30 में 10 ऐड किया 40 आया, 40 में 20 ऐड किया 60 आया, 60 में 10 ऐड किया 70 आया। तो इस 30 को 70 में पहुंचाने वाला कौन है? ये तीनों। इन्हीं की वजह से तो बढ़ा है। तो 30 से अगर 114 हुआ है, तो ये जो 84 आगे बढ़ा है, तो 84 इन तीनों बॉक्सेस का क्या रहेगा? सम। तो अगर 84 तीन बॉक्सेस का सम है और आप बराबर बराबर इनको बांट देते हैं, तो आपने देखा ये 28 28 28 हो गया। लेकिन क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनी? नहीं। तो एक चीज और ध्यान रखें, आप कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखेंगे 4 5 6 7 8, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? यस। तो आप देखेंगे इसकी जो अल्टरनेट टर्म होती हैं उनका एवरेज मिडल टर्म होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। हमेशा एपी में अल्टरनेट टर्म का जो एवरेज है वो मिडल टर्म होगा। आप इन दोनों का देख लें, इन दोनों का एवरेज क्या है? मिडल टर्म। 5 और 7 12 का एवरेज 6। इन दोनों का एवरेज क्या है? मिडल टर्म। तो अगर एपी बनानी है तो आप अल्टरनेट टर्म लें और इनका एवरेज लें। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 16 और 28 का 22। तो आप यहाँ पे पुट करें 22, तब एपी बनेगी।
तो अगर 22 पुट कर देते हैं तो आपने देखा आपने ये 6 कम करके लिखा है, तो इसको 6 बढ़ा के लिख दें इधर। तो जैसे इधर 6 बढ़ा के लिखेंगे तो इन तीनों डब्बों का सम भी कितना हो जाएगा 84। और आप देख पा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बन गई। आप हमेशा याद रखें पहली और तीसरी टर्म का एवरेज दूसरा नंबर है। तो ऐसे ही जब आपने यहाँ 6 कम करके लिखा तो आपको यहाँ 6 बढ़ा के लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो सम टोटल 84 आएगा। और आप देख पा रहे हैं 16, 22, 28, 34, दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर नहीं समझ आया वीडियो पॉज करें, कई बार आप देखें, आप समझ पाएंगे। लेकिन हमें तो ऊपर जाना है, चलिए बढ़ते हैं। अब 14 एंड 16 इज 30। 30 और 22 अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना मुझे लिखना चाहिए 52। और 52 और 28 कितना लिखना चाहिए 80। आप देखेंगे 80 में अगर 34 जोड़ देते हैं तो 114 भी क्रॉस चेक हो चुका है। अब आप देखें पीछे क्या हो रहा है, 2 और 14 16, 16 और 30 46, 46 और 52 कितना आ जाएगा 78। तो इस सवाल का आंसर कितना है यहाँ पे आप देखेंगे 98, क्योंकि 6 और 2 8, 4 और 5 9। तो 98 में जैसे ही 80 जोड़ेंगे तो अगला आप देख सकते हैं 178 ही आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 98। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पहले टाइप में दो चीजें मैंने सिखाई। क्या क्या सिखाई देखिएगा, पहले टाइप में दो चीजों का ध्यान रखना है कि अगर नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो आप स्टेप मेथड लगाएं। तो या तो आपको पहले मेथड में ही पता चल जाएगा पैटर्न, नहीं पता चला तो आप डिफरेंस का फिर डिफरेंस ले, आप स्टेप 2 पे जाएं। कभी कभी स्टेप 3 पे भी आपको जाना पड़ सकता है, और एक वक्त के बाद सभी नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा सेम। ये आपके स्टेप मेथड की प्रॉपर्टी होती है। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, अगर कई बार मिसिंग नंबर बीच में क्वेश्चन टैग आया है तो आप वहां कोशिश करें एक बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने की। क्या तरीका है, किस तरीके से बनाई जाती है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में शो करने की कोशिश करी। देखिएगा आगे बढ़ते हैं अपनी सीरीज की तरफ। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप है टाइप 2। टोटल 5 टाइप हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप जो लिखा हुआ है वो है टाइप 2। तो टाइप 2 क्या है, मल्टीपल सीरीज, कि जब सीरीज में कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, तो ये हमारा क्या है टाइप 2। तो देखिए टाइप 2 का हम क्वेश्चन करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे ये जो सीरीज है तो 16, यहाँ पे लिखा है 112, यहाँ पे लिखा है 672, यहाँ पे लिखा है 3360। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अब ये दो से काफी बड़े नंबर है। आप सीरीज में देख भी पा रहे हैं आंसर में काफी बड़े नंबर है। तो अब आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए कि सर मल्टीप्लिकेशन, कि कहीं ना कहीं ये जो हम सीरीज लिखी है इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहा होगा। तो अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है तो आप हमेशा याद रखें सीरीज को मिड से ऑब्जर्व करें। कहाँ से सीरीज को स्टार्ट करें, मिड से। हर एक टाइप में मैं एक चीज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि सीरीज को मिड से स्टार्ट करें। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे पूछा ये 2 और 16 है, इसमें क्या रिलेशनशिप है। तो आप बताइए, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है कि सर 2 और 16 में रिलेशनशिप बतानी है। मैं बताता हूँ, 2 इंटू 1 प्लस 14, 2 इंटू 2 प्लस 12, 2 इंटू 3 प्लस 10, 2 इंटू 5 प्लस 6। मल्टीपल ऑप्शन दिमाग में आ रहे हैं। 2 इंटू 9 -2। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताइए 48 और 96 में क्या रिलेशनशिप है, तो जैसे जैसे नंबर बड़े होते हैं आपके माइंड में पैटर्न कम आते हैं। और अगर हम सीरीज में लास्ट में देखेंगे तो बहुत ही बड़े नंबर है। तो देखेगा जब बहुत स्मॉल नंबर है तो पैटर्न बहुत ज्यादा माइंड में आते हैं, तो कंफ्यूजन होता है। अगर सीरीज में काफी बड़े बड़े नंबर हैं तो आप पैटर्न देख ही नहीं पाएंगे, रिलेशनशिप निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि सीरीज को मिड से ऑब्जर्व करें। क्यों, क्योंकि सीरीज के मिड में जब नंबर होते हैं तो वो मॉडरेट होते हैं, तो वहाँ पैटर्न बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं आते हैं आपके, ना ही बहुत कम आते हैं। तो वहां पे पैटर्न पकड़ पाना थोड़ा आसान होता है। तो देखिएगा जैसे हम सीरीज को मिड से यहां से आप देख सकते हैं, तो ये लगभग कितना है 6 टाइम है, लगभग क्या एग्जैक्ट है। आपने देखा ये लगभग कितना है भाई, ये लगभग कितना है, ये 7 टाइम है। तो आप देखिए अगर आपको पैटर्न बनाना है, ये 7 है, ये 6 है, इधर कम होता जा रहा है तो इधर पीछे की तरफ बढ़ता आ रहा है। आपने देखा इधर कि हाँ सर ये 8 जा भी है, तो अब आपको आइडिया लगा 8 7 6। तो आगे आप देखिए एक बार,
तो ये 5 होना चाहिए, तो आप देखेंगे तो ये 5 टाइम्स ही है। तो इसके आगे पैटर्न क्या बन जाएगा, इंटू 4, क्योंकि एक एक कम होता हुआ जा रहा है। तो इंटू 4 जब आप करेंगे 0, 24, 2 बचेंगे, 12 और 2 14, एक बचेगा, 12 और 1 13। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 13440। 13440 नहीं है, तो ये नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ये जितने भी सवाल मैं आपको करा रहा हूँ सब कहीं ना कहीं बैंकिंग में आए हुए हैं। देखिए मॉक के क्वेश्चन में कई बार आपको पैटर्न नहीं पता चलेगा, क्योंकि मॉक टफ बना देते हैं एजुकेटर, लेकिन आप देखेंगे जो एक्चुअल एग्जाम का लेवल है उसमें आप क्वेश्चन कर पाएंगे। 5 में से 3 से 4 100%। और अगर आपने प्रैक्टिस करी है, डेली 10-20 नंबर सीरीज करते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पता है, तो आप 5 में से 5 भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी फिर भी एडवाइस है, आप एक बार इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है तो आप करें। इनइक्वालिटी सिंप्लीफिकेशन में कम भी करेंगे तो चलेगा। देखिएगा अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 4, 9, 12। ये हमारा क्वेश्चन टैग, ये है 79, यहाँ पे लिखा है 159, यहाँ पे लिखा है 319। तो अब आपको मल्टीप्लिकेशन ही सारे सवालों में देखनी है, लेकिन अगर मन में ये आ रहा है कि सर इस सीरीज में तो मैं डाउट में हूं, तो फिर भी एक बार आपको एडिशन देखना है। एडिशन आप देखेंगे जल्दी से नहीं होगा तो आप तुरंत मल्टीप्लिकेशन पे फिर भी जाएंगे। तो देखिएगा अगर मल्टीप्लिकेशन में जाना है तो देखते हैं क्या पैटर्न यहाँ पे होने वाला है। तो ये क्वेश्चन टैग है, तो देखिएगा जैसे हमने देखा यहाँ पे ये लगभग आप देखें डबल है, लेकिन +1 × 2 + 1 यहाँ पे आपने देखा ये भी ×2 + 1। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कितना है, आप देखेंगे ये भी लगभग ×2 + 1। तो अगर सेम पैटर्न 3 जगह मिल गया तो ये तो आप श्योर हैं कि यही पैटर्न है। ये 12 नहीं है, सॉरी ये 19 है, ये 19। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भी, अगर 3 पैटर्न सेम हो गए तो कहीं ना कहीं फिर तो यही है हर जगह भाई, ×2 + 1, क्योंकि पैटर्न तो फॉलो करना चाहिए ना। अगर 2 होता, 3 होता, 4 होता तो मैं सोचता। तो या तो ×2 + 1 है, ×2 + 1 है, तो ×2 + 1 आप लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 38 + 1 39। और आप देखेंगे अगला भी ×2 + 1 ही है। क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 39। बोलिए बात समझ में आई। अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसे आपके सामने लिखा है 12, यहाँ पे लिखा हुआ है 22, यहाँ पे लिखा हुआ है 69, यहाँ पे लिखा हुआ है 272, यहाँ पे है 1365 और आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो आप देखेंगे बड़े ध्यान से ये लगभग 3 टाइम्स है। 66 प्लस कितना है 3, ठीक है। ये आपने देखा कितना है, लगभग 3 है, तो 3 जा तो नहीं है, ये 2 जा आपने लिखा, लेकिन ये तो -2 है। तो आपने देखा ×2 ×3, तो ×4 लिख के आप देखे ×4, तो कितना हो जाएगा 36, 3 बचेंगे, 4 छिका 24 और 3 27 और -4 होगा। हाँ कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, ×2 ×3 ×4। जो इंटू किया है वही माइनस है, जो इंटू किया है वही प्लस है। 2 3 4, तो आगे होना चाहिए ×5 माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अगर आप करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। तो आगे हम देखेंगे क्या लिखें फिर, ×6 -6, तो यही पैटर्न चल रहा है। तो ×6 करेंगे 30, 3 बचेंगे, 36 और 3 39, 3 बचेंगे, 78 और 3 81, -6। आंसर इज 8184। समझ पाए, 8184। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, 1.5, 4, 20, 129। ये 2 नहीं है जी, ये क्वेश्चन टैग है 10505। तो देखिएगा 1.5 से शुरू होके काफी बड़ा नंबर है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन है। ऐसे क्वेश्चन में शॉर्टी आ जाती है। तो इसे जैसे मुझे करना है, मान के चलें ये लगभग 5 जा है, बोलो ये लगभग 5 जा है, क्या एग्जैक्ट है? तो ये क्या है 6 जा, नहीं, लेकिन यहाँ तो प्लस हुआ है। तो आप बताएं 5 के बाद 6 तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो प्लस हुआ है कितना 9। तो ऐसे तो पैटर्न नहीं बना, तो ×5 तो सही नहीं है। तो मैं इसे क्या लिखने की कोशिश करूं, एक बार रफ कर देते हैं कि ×5 ना लिखे, ×5 ना लिखें भाई, अगर ऐसी बात है ×5 ना लिखें तो क्या लिखें भाई, ×4 लिख के देख, क्योंकि 5 6 है तो 4 प्लस कितना लिखेंगे 16, 4 बचेगा। तो आपने देखा हाँ 6 है,
फिर 2 कम हुआ है 4, तो एक बार इसे लिख के देखा आपने 2 कम करके इंटू 2+1। चलो ये बात तो सही है, 2 4 6। लेकिन इनमें क्या रिलेशनशिप है भाई, ये किस तरीके से लिखे? तो आप देख पाएंगे ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है। तो आगे क्या लिखूं, 2 4 6, मल्टीप्लिकेशन में 2 2 बढ़ रहा है तो इंटू 8 प्लस, ये क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो मुझे 4 स्क्वायर लिखना चाहिए 16। तो कितना आएगा ये, अगर मैं करूं 8 से 72 7, 12 अट्ठे 96 और 7 103 प्लस 16 है तो 1048। क्या सीरीज में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखें आप तो इंटू 10 होना चाहिए, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 25, तो यही नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बैंकिंग में आए हुए सारे सवाल है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने ये नहीं पढ़ा, उसके माइंड में पैटर्न नहीं है, तो वो आंसर नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट की प्रैक्टिस है, वो नए नए पैटर्न को देख रहा है, जितने वेराइटी ऑफ पैटर्न आपको पता है उतने ही ज्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके आंसर निकालने के। क्या यही रिलेशनशिप था? नहीं, एक और हो सकता था। आप ध्यान से देखें, एक था 4 था, 3 बढ़ाया, 4 से 9 पे गए, 5 बढ़ाया, आपने देखा पहले 3 बढ़ाया फिर 5 बढ़ाया, तो आगे क्या पता 7 बढ़ाओ, तो 7 बढ़ाया गया है तो इंटू 16 ही आ जाएगा। और उसके आगे क्या पैटर्न आया देखिए, इंटू 10 प्लस 25, तो ऐसे भी देख सकते हैं। 3 5 प्लस में आप देखें जो प्लस वाले नंबर है, 3 बढ़ाया है फिर 5 फिर 7, तो आगे कितना बढ़ा दें 9, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो एक ही सीरीज में मल्टीपल पैटर्न भी लग सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिएगा दिस इज टाइप 3। टोटल मैंने कहा था 5 टाइप में आपको डिस्कस कराने वाला हूं, तो अगला टाइप है टाइप 3। तो ये क्या है, इसकी पहचान, वंस या ट्वाइस सीरीज क्या हो जाएगी डिक्रीज, और देन हमेशा क्या हो जाएगी इंक्रीज, एक या दो बार कम होगा और फिर सीरीज हमेशा आगे बढ़ेगी। तो अब आप देखिए इसकी ये पहचान है। पहला हमने कहा था स्टेप मेथड से होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि या तो डिफरेंस सेम होगा या तो पैटर्न पता चलेगा, नहीं तो आप डिफरेंस का डिफरेंस लेते चलें और कभी कभी एपी बनानी पड़ सकती है। मल्टीप्लिकेशन में टाइप 2 में मैंने सिखाया कि सीरीज को आप कहीं ना कहीं मिड से ऑब्जर्व करें और पैटर्न बनाने की कोशिश करें। अब ये तीसरा टाइप है जहां लिखा है सीरीज वंस और ट्वाइस डिक्रीज होगी, फिर कभी भी इंक्रीज हमेशा होती रहेगी। तो जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 32, फिर लिखा हुआ है 16, आगे लिखा हुआ है 24, फिर आगे लिखा हुआ है 60, फिर आगे लिखा हुआ है 210 और आगे क्वेश्चन टैग लिखा हुआ है। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, सीरीज एक बार कम हुआ है और फिर हमेशा आगे बढ़ती चली गई है। तो अब आप सोचिए अगर मुझे पैटर्न बनाना है तो सीरीज कम कैसे हो सकती है, या तो माइनस से या डिवीजन से। तो अगर माइनस यहाँ हुआ है फिर यहाँ प्लस हुआ है, फिर प्लस फिर प्लस फिर प्लस, तो क्या ये पैटर्न हुआ? नहीं, माइनस प्लस तो माइनस प्लस ऐसे चलना चाहिए था। अगर ये डिवीजन है तो डिवीजन प्लस तो बात नहीं हुई। तो ऐसे सवाल में आप पैटर्न देखेंगे ना, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न होता है। क्यों? अगर आप किसी भी नंबर में लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर डिक्रीज हो जाता है, और अगर किसी भी नंबर में आप एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो ग्रेटर देन 1 है, तो वो नंबर हमेशा के लिए इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे अगर आप देखें 32 का यह आधा हुआ है 0.5 से मल्टीप्लिकेशन। तो ज्यादातर बैंकिंग में आप याद रखिएगा या तो 1/2 करता है मल्टीप्लाई 0.5, या फिर 1/4 कर देता है कई बार 0.25, और टब बनाएगा 3/4 से कर सकता है 0.75, लेकिन मैक्सिमम केसेस में वो 1/2 से ही करता है। तो ये फेवरेट है बैंकिंग का। तो 0.5 हुआ आधा, आपने देखा ये लगभग 1.5 है, एक बढ़ा, यहाँ पे लगभग 2.5 है, एक एक बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये कितना है 3.5, तो आगे कितना करूं 4.5। तो 4.5 में प्रोडक्ट करना है तो देखिए कैसे करेंगे, इसकी पहले 4 से कर दिया करें, तो कितना हो जाएगा 840, और 0.5 का मतलब आधा, तो 210 का आधा कितना हो जाएगा 105। तो आंसर सवाल का कितना आया 945। देखेगा, बताइए बात समझ आ रही है? अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ताकि और स्टूडेंट भी आपकी तरह यहाँ से पढ़ पाए। क्योंकि जो भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। आप देखेगा धीरे धीरे हम ऐसे ही सिलेबस को कंप्लीट करेंगे।
आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। तो आप पहचानिए इसे, क्या लिखा हुआ है 7, यहाँ लिखा हुआ है 4, यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ लिखा हुआ है 9, आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 और आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन 10। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, आधा तो हुआ है लेकिन 3.5 आएगा, तो प्लस करना पड़ेगा 3.5। यहाँ पे देखिए आप, इंटू 1 प्लस 1, तो जिससे मल्टीप्लाई है वही एडिशन हो रहा है कहीं ना कहीं। आगे देखेंगे, इंटू 1.5 7.5 हो जाएगा प्लस 1.5। आगे देखेंगे इंटू 2.5, 0.5 बढ़ रहा है ना, इंटू 2 प्लस 2, बिल्कुल। तो आगे कितना लिख दें, इंटू 2.5 प्लस 2.5, तो ये पैटर्न हो जाएगा। तो 20 का डबल 40 और 20 का आधा 10, 50। 50 और 2.5 कितना हो जाएगा, 52.5। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 52.5। तो देखिएगा आज हमने क्लास में 3 टाइप डिस्कस किए हैं, आप इन्हें बड़े अच्छे से देखें। टाइप 1 एक हमने डिस्कस किया आपके सामने, टाइप 2 और हमने क्या डिस्कस किया आपके सामने, टाइप 3। तो 3 टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा ही नंबर है 8439613488, ये मेरा नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं, कोई भी डाउट है आप मुझसे जान सकते हैं। तो सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आप पढ़ाई करते रहिएगा, ऐसे ही वीडियो को मैं अपलोड करता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखेंगे।